दोस्तों, फॉरेन की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम है कोमल और मैं रहती हूँ जर्मनी में और बनाती हूँ वीडियोस अराउंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स अबाउट जर्मनी। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे नए चेंजेस जो जर्मनी में अभी 2024 में ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गए हैं या तो फिर आने वाले हैं। एंड दिस वीडियो इज डेफिनेटली गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी एंड ऑफकोर्स टू दोज हु आर ऑलरेडी लिविंग इन जर्मनी, for students, job seekers, everyone who is planning to move to Germany or already in Germany. Let's get started. नया साल है 2025, so let's start this video with a good news. तो बात ये है कि जर्मन गवर्नमेंट ने, द फेडरल फॉरेन ऑफिस ने एक नया ऑनलाइन वीज़ा पोर्टल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल, जिसके थ्रू अभी आप आपके जो सारे वीज़ा एप्लीकेशन है जर्मनी के लिए वो ऑनलाइन कर सकते हो और वो भी खुद। सो इफ केस इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड वीज़ा, स्टडी रिलेटेड, ट्रेनिंग या फिर फैमिली रियूनियन, ये सारी जो वीज़ा कैटेगरीज है इसके लिए अभी आप ऑनलाइन खुद ही अप्लाई कर सकते हो। विच मीन्स पहले क्या होता था, आपको जॉब मिल गई, इफ़ यू वांटेड टू अप्लाई फॉर वीज़ा एक चेकलिस्ट होती थी, या स्टडी रिलेटेड भी वीज़ा अप्लाई करना है चेकलिस्ट होती थी। यू हैव टू ब्रिंग इन ऑल योर डॉक्यूमेंट पेपर फॉर्मेट में, एम्बेसी में जाके अपॉइंटमेंट पहले तो मिल जाए उसके बाद एक लंबी प्रोसेस होती थी, कुछ भी मिसिंग होता था अगेन टू एंड फ्रो जाके ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता था। इसकी वजह से वीज़ा मिलने में बहुत टाइम लग जाता था। बट नाउ एम्बेसी लाइक द जर्मन गवर्नमेंट इज़ मेकिंग इट मच ईजियर एंड सिंपल, विच मीन्स अभी ये कॉन्सुलर सर्विस पोर्टल में जो कि जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ है, उससे क्या होगा, आपको वीज़ा अप्लाई करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है या फिर जॉब रिलेटेड कोई वीज़ा अप्लाई करना है, EU ब्लू कार्ड, यू वुड बी हैविंग अ एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फिल करना है। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ वो आपने ऑनलाइन अप्लाई करने हैं। एंड ऑलरेडी अ पर्सन वुड बी असाइन टू यू हु वुड बी रिव्यूइंग ऑल जो आपके डॉक्यूमेंट्स है फॉर योर वीज़ा कैटेगरी, जिससे कि आपका अगर कुछ डॉक्यूमेंट मिसिंग होगा या इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग दे वुड बी नोटिफाइंग इट टू यू, ताकि आप पहले ही वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करो। और उसके बाद आपको बस अपॉइंटमेंट लेनी है जाके बायोमेट्रिक सबमिट करने के लिए। दैट्स इट। सो इन शॉर्ट इट्स गोइंग टू रिड्यूस द एंटायर टाइम जो लगता था, और ये डॉक्यूमेंटेशन का जो पूरा पेपर वर्क आपको लेके जाना पड़ता था, कुछ मिसिंग होता था, ये सारा बहुत लंबा प्रोसेस एंड बहुत डिफिकल्टी होती थी। बट दिस इज़ लाइक डेफिनेटली गोइंग टू बी द हाईलाइट एंड अ गेम चेंजर इन टर्म्स ऑफ इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर वीज़ा फॉर जर्मनी। ये प्रोसेस और भी आसान होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें आप पहले ही खुद फिगर आउट कर पाओगे इफ़ एनीथिंग इज़ मिसिंग, एंड यू आर प्रिपेयर्ड व्हेन यू आर डायरेक्टली गोइंग फॉर द अपॉइंटमेंट। सो आई वुड से डिजिटलाइजेशन जो जर्मनी में ज़रूरत है उसके लिए आई वुड से इट्स अ वेरी गुड बिगनिंग, स्पेशली फॉर दोज हु वांट टू अप्लाई फॉर वीज़ा। डिजिटलाइजेशन की बात हो ही रही है तो एक दूसरा अपडेट जो है वो अगेन इसी टर्म्स पे ये है कि आप जर्मनी में ऑलरेडी हो, आप PR के लिए अप्लाई करते हो या फिर आप आपके पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, फॉर एनी ऑफ दीज थिंग्स आपको पहले जाना पड़ता था वहाँ पे ऑफिस में कलेक्ट करने के लिए आपका PR कार्ड या फिर आपका पासपोर्ट अगर आया हुआ है तो। बट नाउ लेटेस्ट फ्रॉम 2025 आपको ये सारी चीज़ें डायरेक्टली आपके होम एड्रेस पे डिलीवर हो सकती है। लाइक यू जस्ट हैव टू मेंशन यू वांट योर पासपोर्ट या फिर आपका जो PR कार्ड है डिलीवर्ड डायरेक्टली टू योर होम। एंड द थर्ड अपडेट अराउंड दिस डिजिटलाइजेशन टॉपिक इज़ कि बहुत सारी कंपनीज़ में क्या होता था, जनरली आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता था तो वो लोग ना पोस्ट पे आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भेजते थे पेपर फॉर्मेट में। बट अभी ये जो पेपर फॉर्मेट पे जो आपको आपका कॉन्ट्रैक्ट भेजना, आपने मैन्युअली साइन करके फिर वापस भेजना, ये सारा अवॉइड होगा क्योंकि बहुत सारी कंपनीज नाउ आर मूविंग ऑन दिस फॉर्मेट कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट भेजा जाएगा, देन यू विल साइन इट एंड देन यू विल सेंड इट बैक। सो ये जो पेपर वर्क था इन टर्म्स ऑफ हायरिंग प्रोसेस में भी जो कॉन्ट्रैक्ट आएगा, कब आएगा, आप साइन करके कब भेजोगे, ये सारा जो डिले होता था, जिनको डायरेक्टली भी जॉब मिलती थी उनको भी एक हार्ड कॉपी पहले जाती थी इंडियन एड्रेस पे एंड देन दे वुड हैव टू साइन इट, और ये सारा बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस था। सो गुड पार्ट इज नाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट फास्टर देयर एज वेल। अदर अपडेट इज रिगार्डिंग द मिनिमम वेज। तो 2024 में जो मिनिमम वेज होता था, जो आर्ली बेसिस पे जो आप कमा सकते थे, दैट वाज 12.41 विच हैव नाउ स्लाइटली इंक्रीज्ड एटलीस्ट, एंड जो हो गया है 12.82 यूरो। एंड आई थिंक अपकमिंग ईयर्स में भी वो बढ़ता जाएगा क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ती है वैसे आपको जो आर्ली जितना पैसा कमा सकते हो वो भी काइंड ऑफ थोड़ा सा गवर्नमेंट बढ़ा देती है। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो अगेन फॉर स्टूडेंट्स ये है कि अगर आप पार्ट टाइम यहाँ पे काम करते हो जर्मनी में या फिर मिनी जॉब करते हो तो एक स्पेसिफिक अमाउंट तक आपको टैक्स नहीं पे करना पड़ता है। सो इट्स बेसिकली अ नॉन टैक्सेबल अमाउंट जो कि 2024 में जो थी दैट वाज 538 यूरो।
यूरोज़, और अभी 2025 के हिसाब से ये अमाउंट हो जाएगी 556 यूरो। तो इस अमाउंट तक अगर आप कमाते हो तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना, बट इसके ज़्यादा अगर आप कमाते हो देन यू आर टैक्सेबल। और अभी बात करते हैं कुछ बड़े अपडेट्स उन लोगों के लिए जो जर्मनी में यहाँ पे काम करना चाहते हैं, डायरेक्टली जॉब, या फिर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू वर्क हियर। एंड दिस अपडेट इज रिलेटेड टू ब्लू कार्ड। तो आपको पता है ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए यू नीड टू अर्न अ स्पेसिफिक अमाउंट। आपकी एक सैलरी होनी चाहिए, ईयरली सैलरी, कि इतनी इतनी आप ग्रॉस अमाउंट अर्न करते हो। विद टाइम जर्मन गवर्नमेंट ने वो सैलरी का जो थ्रेशोल्ड है वो भी कम कर लिया है, ताकि ज़्यादा लोग ब्लू कार्ड के एलिजिबिलिटी लिस्ट में आ जाए और ब्लू कार्ड के बेनिफिट्स उठा पाए। एंड एज फॉर 2025 ये EU ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल होने के लिए जो सैलरी होनी चाहिए आपकी ग्रॉस ईयरली सैलरी, इट इज़ दिस अमाउंट। तो आपको अगर एक कोई जॉब कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है जहाँ पे आपको इतना पैकेज मिल जाता है, इससे भी ज़्यादा, तो यू आर एनीवेज कमिंग अंडर EU ब्लू कार्ड एंड यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड। एंड फर्दर एडवांटेजेस हैं उनके लिए जो इन डिमांड प्रोफेशंस में हैं, जैसे कि जो मिंट प्रोफेशंस या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशंस में अगर आप हो और आपको अगर जाती है जहाँ पे आपका जो पैकेज है वो एटलीस्ट अगर ये अमाउंट है, तो यू आर एनीवेज एलिजिबल देन टू अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड इन बेसिस ऑफ द सैलरी रेंज दैट इज रिक्वायर्ड टू अप्लाई फॉर ब्लू कार्ड। सो आपको पता है जर्मनी में ये जो प्रोफेशंस है, ये इन डिमांड प्रोफेशंस, उनकी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज जर्मनी में ओवरऑल लोगों की ज़रूरत है इन सेक्टर्स में। एंड दैट्स द रीज़न जर्मन गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग कि इस सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो आपको जॉब भी यहाँ पे मिल जाए, एंड आपको जो ब्लू कार्ड के जो एडवांटेजेस है वो भी आप आसानी से ले सको। और एक ब्लू कार्ड की रिलेटेड अपडेट है, बट दैट इज रिलेवेंट टू योर डिग्री। फॉर एग्जांपल अभी न्यू अपडेट के हिसाब से आपकी जो फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन है दैट इज नॉट रिक्वायर्ड, दैट इज नॉट मैंडेटरी। बस आपके पास इंपॉर्टेंट है टू एटलीस्ट हैव 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट टू द जॉब दैट यू आर अप्लाइंग। तो पहले क्या होता था, आपके पास अगर मास्टर्स डिग्री है फाइनेंस रिलेटेड कोई सेक्टर में, और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस भी है कुछ सालों का, और आपको जॉब मिली है उसी वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे, बट बिकॉज यू डिड नॉट हैव अ रेलेवेंट डिग्री, वो लोग ब्लू कार्ड नहीं देते थे, विच हैज़ नाउ चेंज्ड। आपके पास इंपॉर्टेंट है कि ठीक है डिग्री है आपके पास कोई, बट आपके पास 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू द वर्क दैट यू हैव अप्लाइड फॉर, इन दैट केस आप ब्लू कार्ड के लिए एलिजिबल हो। और अब बात करते हैं पैसों की, कि कौन कितना कमाता है और कितना बचता है टैक्स के बाद। तो देखो जर्मनी में फॉलो होता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट, मतलब आप जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा आपका टैक्स कटेगा। एंड एज पर 2025 अपडेट, जर्मनी में अगर आप ये अमाउंट 68,430 यूरो, जो कि ईयरली ग्रॉस अमाउंट है, इससे ज़्यादा अगर आप कमाओगे तो उसके ऊपर आपका 42% टैक्स लगेगा। इससे अगर आप कम कमाते हो तो ऑफकोर्स टैक्स लगेगा, डिपेंडिंग ऑन विच टैक्स कैटेगरी यू आर इन एंड यू नो डिफरेंट फैक्टर्स। बट इन केस इफ यू आर अर्निंग अबाउ दिस अमाउंट, देन जो ऊपर की ये जो अमाउंट होगी इस अमाउंट के ऊपर, देन फॉर दैट डेफिनेटली 42% टैक्स इज एप्लीकेबल। तो ये जितना ज़्यादा कमाओगे यहाँ पे उतना ज़्यादा टैक्स आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, बट दैट इज़ हाउ थिंग्स आर हियर। एंड एज पर लेटेस्ट अपडेट, दिस इज समथिंग विच ऑफकोर्स जो ज़्यादा अर्न कर रहे हैं उनके लिए तो है कि इतना पैसा दे रहे हैं गवर्नमेंट को, बट अभी क्या करें। तो देखो जर्मनी में हेल्थ इंश्योरेंस मैंडेटरी है, एंड ज़्यादा करके लोग यहाँ पे ना पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस प्रेफर करते हैं। एंड ये हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप कितनी अमाउंट पे करते हो, दैट इज़ जनरली 14.6% जो आपकी अमाउंट है, जो आप सैलरी अर्न करते हो उसका 14.6% गोज टूवर्ड्स योर हेल्थ इंश्योरेंस। एंड ये जो है परसेंटेज, इसमें हाफ आपके एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं एंड हाफ अमाउंट आप कॉन्ट्रीब्यूट करते हो। तो ये तो था सीन 2024 तक, बट 2025 से ये अमाउंट बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स ने इंक्रीज करी है। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट टीके हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर, जो कि बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेफर करते हैं पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, टीके प्रोवाइडर हैज़ ऑल्सो इंक्रीज दैट अमाउंट बाई 2.5%। इसका मतलब अप्रॉक्सीमेटली अगेन 1.2% और अपने एम्प्लॉयर ने ज़्यादा पे करना है और आपने भी आपके सैलरी से ज़्यादा पे करना है। दैट्स द रीज़न, बिकॉज द हेल्थ इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड। आपकी जो सैलरी आती थी उसमें आपको कम अमाउंट दिखेगी अभी आते हुए, बिकॉज यू ऑफ कोर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर टुवर्ड्स द हेल्थ इंश्योरेंस। एंड ऑल्सो वन अपडेट रिलेटेड टू योर हेल्थ चेकअप्स एंड एवरीथिंग इन जर्मनी। स्पेशली जो लोग जर्मनी में रहते हैं उनको पता है, आप यहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हो, कोई भी टेस्ट रिपोर्ट होता है वगैरह वो आपको शेयर नहीं करते हैं। बट नाउ एज पर 2025 लेटेस्ट अपडेट, आपके जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स है दे आर ऑब्लिगेटेड टू प्रोवाइड यू विद ऑल द टेस्ट रिजल्ट्स एंड रिपोर्ट्स। तो इस केस में क्या होगा कि आपके कोई ये रिपोर्ट्स होंगे, आपको कंसल्ट करना है, आप इंडिया के
डॉक्टर्स के साथ भी आसानी से शेयर कर सकते हो, या सेकेंड कंसल्टेशन करना है, सो दैट ऑप्शन इज ऑल्सो देयर। अनदर अपडेट इज़ फॉर दोज जो जर्मनी में रहते हैं और जिनके बच्चे हैं। तो आपको पता ही है यहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनको हर मंथ एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, किंडरगार्टन, और 2025 में ये अमाउंट हो गई है 255 यूरो पर किड, और ये 2026 में होने वाली है 259 यूरोस। तो दिस अपडेट इज फॉर किड्स ऑफ कोर्स। और इसके अलावा एंड वन मोर अपडेट इज रिलेटेड टू बैंक ट्रांसफर्स, या आपके ट्रांजैक्शन जो आप करते हो, कि देयर वुड बी नो चार्जेस ऑन इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स। मतलब पहले जो अमाउंट 50 सेंट या 1 यूरो 2 यूरो जो अमाउंट लगता था डिपेंडिंग ऑन विच बैंक यू आर विथ, वो अभी नहीं लगेगा फॉर इंस्टेंट बैंक ट्रांसफर्स, विच इज़ गुड इन अ वे, यू आर ऑल्सो काइंड ऑफ सेविंग दैट अमाउंट। एंड वन बिग अपडेट इज अबाउट द पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, कि जर्मनी में आपको पता है कि ये डॉइचलैंड टिकट जो है वो लॉन्च हुआ था 2024 में, उसकी प्राइस थी 49 यूरो पर मंथ, जिससे कि इस टिकट के बेसिस पे आप सारे जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अदर देन द आईसीई ट्रेन्स ये यूज़ नहीं कर सकते थे, बट उसके अलावा बस, ट्रैम, नॉर्मल अपनी एस-बान एंड ऑल, ये सारे ट्रेन्स यूज़ करके आप ट्रैवल कर सकते थे। बट नाउ in 2025 that amount has increased to 58 euro per month, which also is not bad, especially those जो public transport ज़्यादा यूज़ करते हैं। एक specific amount आपने पे कर दी per month, और आप पूरे जर्मनी में कोई भी public transport, हालांकि ज़्यादा connection change करके, but still you are able to travel within Germany, so that is also good. Yes, but this amount has increased. तो गाइज ये रहे सारे अपडेट्स फॉर 2025 जो हमने ट्राई करे हैं टू काइंड ऑफ समराइज एंड ब्रिंग इट टू यू, सो दैट यू नो व्हाट to look forward to 2025. अभी आप ये बताओ कि out of all these updates, which are the updates which you think are like really good and are really going to be relevant for you, या helpful for you, या overall आपको लगता है कि हाँ ये बढ़िया चीज़ हुई है इस साल। तो let me know in the comments and let me know in case if you have anything in mind कि specific topic के ऊपर आपको अगर वीडियो देखनी है। There are few interesting videos which are already lined up with few people which you would be definitely watching it soon. So stay tuned, and आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, और भी जो जर्मनी में रहते हैं या आने वाले हैं उनके साथ ये शेयर करना, so that they are aware of what is going to happen in 2025. And let's meet each other in our next video. Until then, auf Wiedersehen.